हे दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ एसके वाघेला और मेरी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की जो मोटिवेशन स्टोरी है वो हमारे व्यापारी भाइयों को मैं डेडिकेट करता हूँ, हमारे व्यापारी भाइयों के लिए दोस्तों, क्योंकि इस दुनिया के अंदर जो भी चीज़ अर्थव्यवस्था पर टिकी है उसका नाम है व्यापार। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट कर। एक बार अकबर के राज्य के अंदर एक दिन पूरा खजाना खत्म हो जाता है। दोस्तों अकबर बहुत चिंतित होता है क्योंकि उसका खजाना खत्म हो गया। और ऐसे बुरे वक्त के अंदर वो व्यक्ति अकबर एक ही इंसान की राय ले सकता था और वो था बीरबल। वो बीरबल को बुलाता है और बीरबल को पूछता है कि हमारे राज्य का बीरबल खजाना खत्म हो गया, अब क्या करना चाहिए। तो बीरबल बोलता है कि महाराज अगर खजाना खाली हो गया है ना तो अब एक ही इंसान इस खजाने को पूरा कर सकता है और वो है हमारे राज्य का एक व्यापारी। वो व्यापारी हमारी मदद कर सकता है, अब कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। उस व्यापारी को बुलाया जाता है और उस व्यापारी को बुलाकर अकबर पूछते हैं कि भाई कुछ मदद करेगा, राज्य का खजाना खत्म हो गया है। तो व्यापारी बोलता है हाँ महाराज जरूर करूँगा। और उसने अपने सारे खजाने अकबर को दे दिए। अकबर बोला कि इतना सारा खजाना, मेरे से भी ज़्यादा खजाना तेरे पास कहाँ से आया। तो वो बोलता है कि महाराज मैं टैक्स चोरी करना जानता हूँ, मैं टैक्स बचाना जानता हूँ। आप ही की टैक्स में से मैं बचा के इतना धन इकट्ठा कर लिया। अब अकबर का बीरबल सटक गया सर, उसको गुस्सा आ गया कि टैक्स चोरी करता है। तो उसने पहले खजाना तो ले लिया, बाद में उसे सजा दे दी कि इसको हस्तबल में नौकरी कराओ, इसको घोड़ों की लीद उठाओ। और व्यापारी का खजाना भी दे दिया और उसको सजा भी मिल गई। दोस्तों व्यापारी का डीएनए था तो उसमें संभावना ढूंढने लगा कि अब मुझे ये सजा तो मिल गई, घोड़ों की लीद उठाने में मुझे ये सजा तो मिल गई, नौकरी तो मिल गई, अब यहाँ पर मैं मौके कैसे ढूंढूं। और संभावना ढूंढने लगा। दोस्तों 6 महीने का टाइम निकल गया। 6 महीने के बाद फिर अकबर का खजाना खत्म हो गया। खजाना खत्म हो गया, फिर बीरबल को बुलाया, बीरबल अब हमारा खजाना खत्म हो गया, अब क्या करें। तो बीरबल बोला उसी को बुलाओ, उसी व्यापारी को बुलाओ, अब वही हमारी मदद कर सकता है और कोई मदद नहीं कर सकता। अकबर ने बोला कि उसके पास तो जो कुछ था वो हमने ले लिया, अब उसके पास क्या होगा। तो उसने बीरबल ने बोला कि महाराज वो व्यापारी है, उसको बोला वही मदद करेगा। उस व्यापारी को बुलाया जाता है। अकबर उसको पूछता है कि भाई फिर से राज्य में खजाना खत्म हो गया, अब कुछ मदद कर सकता है। तो व्यापारी बोलता है हाँ महाराज, अब उससे भी ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा खजाना आप मेरे से ले लो, पहले से भी ज़्यादा खजाना दे देते हैं। तो अकबर पूछता है कि भाई इतना खरा खजाना कहाँ से लाया, तुझे तो हस्तबल में नौकरी दे दी थी, तो वहाँ पर तो इतने पैसा कैसे इकट्ठा कर लिया। तो उसने बोला महाराज मैं हस्तबल में नौकरी करते करते जितने भी घोड़े सवार थे, जितने भी आपके राज्य के मंत्री थे, जितने भी सेनापति थे, वो सभी भ्रष्टाचारी थे। तो भ्रष्टाचारी सेनापति मंत्रियों को मैंने बोला कि तुम्हारी पोल खोल दूंगा, मुझे मुद्राएं धन सोना मुझे लाके दो, नहीं तो तुम्हारी पोल अकबर के सामने खोल दूंगा। तो वहीं से इकट्ठा कर दिया। अब अकबर का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया, 7वें आसमान पर बढ़ गया। उसने बोला कि भाई इसको अब जहाज समुद्र किनारे ले जाओ और वहाँ पर जाके इसको जहाज गिनने की नौकरी दे दो। सारा धन ले लिया, फिर से उसे सजा दे दी कि जहाज गिनो। अब जहाज गिनने में उसकी नौकरी लग गई। फिर से 6 महीना हो गया, फिर से अकबर का खजाना खत्म हो गया। फिर से बीरबल को बुलाया और बीरबल को बोला कि बीरबल हमारा खजाना फिर खत्म हो गया, अब क्या करे। तो बीरबल ने बोला उसे ही बुलाना पड़ेगा, वही व्यापारी हमारी मदद करेगा। तो अकबर ने बोला कि उसके पास तो जो कुछ था वो सारा कुछ हमने निचोड़ लिया, अब उसके पास तो कुछ नहीं होगा, तो अब वो क्या हमारी मदद करेगा। अरे महाराज वो व्यापारी है, उसी को बुलाओ, वही मदद कर सकेगा और कोई मदद नहीं कर सकेगा। उस व्यापारी को बुलाते हैं और अकबर बोलते हैं कि भाई कुछ मदद कर सकेगा। तो व्यापारी बोलता है कि हाँ पहले से भी डबल ले लो सर। तब अकबर पूरा आश्चर्यचकित हो जाता है कि तुझे तो जहाज गिनने में मैंने सजा दे दी थी, तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया। तो व्यापारी बोला
कि आपने मेरी ड्यूटी जहाज़ गिनने में लगाई, वहाँ पर इधर के लोग उधर आते, वहाँ के लोग आते और इधर का माल उधर, उधर का माल इधर करते। तो सभी को मैंने बोला कि अकबर ने मेरी ड्यूटी यहाँ पर लगाई है, टाइम पे टैक्स दे दो, टाइम पे सामान ले लो, नहीं तो तुम्हारी ड्यूटी लगा दूंगा। वहाँ से ये सारा धन इकट्ठा कर लिया। मोरल ऑफ द स्टोरी का अर्थ यही है दोस्तों, अगर वो मूर्ख व्यापारी होता ना, तो उसको जब उसके अंदर व्यापार का डीएनए नहीं होता ना सर, तो जब उसको पहली बार सज़ा सुनाई, उसके पास सारा धन ले लिया और उसको सज़ा सुनाई, तब वो रोता सर। लेकिन उसके अंदर सच्चे व्यापारी का डीएनए था सर। उसने घोड़े की लाद में से भी धन लेके आया सर, जहाज गिनने में से भी पैसा लेके आया सर, वहाँ से भी पैसा कमा लिया सर। एक व्यापारी सर पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है दोस्तों। हमारे देश के अंदर भी अगर हमारे देश की अर्थव्यवस्था कोई मजबूत कर सकता है दोस्तों, तो वो व्यापारी है। व्यापार के अलावा कोई नहीं कर सकता दोस्तों। तो दोस्तों इस जो स्टोरी थी वो स्पेशली हमारे व्यापारी भाइयों के लिए थी, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में उनका योगदान रहता है सर। तो सभी व्यापारी इस वीडियो को मैं डेडिकेट करता हूँ दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं हूँ सर। आपकी सपोर्ट चाहिए सर। ओके दोस्तों, थैंक यू।